इसका साथियों आज हम बात करेंगे नया देश और नई कंट्री के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं बगैर वीजा जाओ इस देश में सैलरी मिलेगी डॉलर में बिना वीजा। कंट्री का नाम की बात करें तो माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया हालांकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये भी एक कंट्री है नियर बाई यूएस से अमेरिका के नजदीक। ये मान लो उसी की टेरिटरी है, एक तरीके से उसी के कब्जे वाला कंट्री आप मान सकते हैं, लेकिन खुद वो स्वतंत्र है, सब कुछ उनका खुद का चलता है। इस देश के बारे में बात करेंगे कि इंडिया के हैं इसमें लोग, इंडिया के लोग पहुंच चुके हैं, वैसे इंडियन है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इंडियन लोग सब जगह पहुंच रहे हैं। इस देश में 100-200 लोग इंडिया के पहुंच चुके हैं, जो बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं बिना वीजा, बिल्कुल वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस देश में आप जा सकते हैं। शुरुआत कर लेंगे, पूरी स्टोरी में बता दूंगा, उसको वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है तो अप्लाई आप जरूर करिएगा। सवाल है तो कमेंट करिएगा, नए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए हम बात करेंगे इस देश की, आपको इसको इमेज नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से समझिए। ये है भाई साहब माइक्रोनेशिया, इस तरीके से एक इसका नक्शा दिया गया है। इसके ऊपर में देख सकते हैं यूएस, है ना। ये इसके नजदीक में ये कंट्री है जिनका आपको नाम भी नहीं सुना होगा, पपुआ न्यू गिनी, ये तो इसका तो नाम सुना होगा आपने, ये इसके नजदीक है। मायरू ये कंट्री है इनके नजदीक में। तो पहले कहने का मतलब है इतना ज्यादा आप जिन कंट्री को नहीं जानते वो बड़ी बात यह है कि इनके नजदीक लगभग समुद्र पड़ता है, चारों ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ एक देश है। और ये जो देश है ना माइक्रोनेशिया, इसमें आप यकीन नहीं करोगे मात्र 6 लाख की पॉपुलेशन है, टोटली 6 लाख लोग हैं। और 6 लाख लोग भी 600 टापुओं पे रहते हैं, अलग अलग 600 टापू हैं, उनको सबको मिला के एक देश इसको बनाया गया है। और इसका पूरा कंट्रोल एक तरीके से यूएस, यानी उसी का सब कुछ यहाँ पे चलता है, डॉलर में यहाँ पे सैलरी है। सैलरी की बात करें तो आप अगर इस देश में जाते हो तो भाई साहब इंडिया से तो बहुत ऊपर है, टेंशन न लो। आप कम से कम 80,000 लाख रुपए के करीब इस देश में कमा सकते हो। कुल क्षेत्रफल यानी यहाँ से मैं जहां से हूँ, यहाँ से दिल्ली जाके वापस आऊं उतना क्षेत्रफल है, यानी 700 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है। और बड़ी बात यह कि इसके जो चारों ओर समुद्र है ना, वो भाई साहब 26 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर है, यानी आप समझो कि चारों ओर समुद्र ही समुद्र है इसके। माइक्रोनेशिया जो कंट्री है पश्चिमी प्रशांत महासागर है, उसके अंदर एक द्वीप है, ये समझ लो आप, छोटा द्वीप है, उसी को ये माइक्रोनेशिया कंट्री बोला गया है। और बड़ी बात यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा जॉब अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का है, और बाकी जो फिश वगैरह है, क्योंकि समुद्र का है वैसा पूरा का पूरा, तो वहां तो यही होगा ना, फिश वाला काम ही चलेगा। तो सबसे ज्यादा जॉब यहाँ पे ये मिलती है। बाकी यहाँ पे मैं से 20 जॉब भी बताऊंगा, सैलरी भी बताऊंगा, अप्लाई करने का तरीका भी बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन इस देश में कैसे पहुंचा जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि इस देश में 24 घंटे में 15 घंटे 16 घंटे तक बरसात होती रहती है, रुक रुक के बरसात चलती रहती है, क्योंकि चारों से समुद्र है। तो आपको पता है समुद्र जहां होगा वहां बरसात तो ज्यादा होनी है, स्वाभाविक सी बात है। इंडिया के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज हो सकती है। लेकिन अगर आप वर्क परमिट वीजा में जाते हो तो वर्क परमिट वीजा के लिए आपको वर्क परमिट वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट में भी लगाना पड़ेगा। अगर आप वैसे जाते हो तो आपको रिटर्न टिकट चाहिए आने जाने की, और आपके पास अकाउंट में अगर लाख रुपए के करीब हैं तो आप आराम से इस देश में विजिट कर सकते हो। कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह इतना कोई झंझट नहीं होता है, कि वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। पासपोर्ट हालांकि आपका 6 मंथ वैलिड होना जरूरी है, आपको 1 महीने तक इस देश में रुक सकते हैं बिना वीजा के। लेकिन ध्यान रखने की बात यह कि इस देश से सीधी फ्लाइट नहीं है, अदर कंट्रियों से होते हुए इस देश पहुंचना होता है। टोटल अगर बस टाइम देखा जाए ना कि कौन कौन से देशों से आपको रुक रुक के जाना पड़ेगा, टोटल आप मान के चलो 28 आवर्स का टाइम इस देश के लिए आपको लग सकता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैं बात बता दूं, माइक्रोनेशिया में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिल सकती है, मैं एक एवरेज बताऊंगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हालांकि है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर में, लेकिन आपको एक न्यूज के अकॉर्डिंग में भी जॉब पॉजिटिव ऐसी बताऊंगा। जहां पे जैसे साइट इंजीनियरिंग में चले गए तो एवरेज सैलरी आपको 1100 यूएसडी पर मंथ है। फूड सर्विस वर्कर में देख सकते हैं आपको 18 से 21 आवर पर, बहुत है भैया, सैलरी कम नहीं होती है। यूरोप में तो आपको 8-9 यूरो ही मिलता है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में देख सकते हैं लगभग 24,000 25,000 सालाना अगर एवरेज मिल सकता है। वेयर हाउस में देख सकते हैं सैलरी अच्छी है, 18 से 21 डॉलर है। जूनियर कंटाउट है, कस्टमर सपोर्ट है, रिटेल सर्विस है, सीनियर बैंक रिटेल है ना, मशीन फैब्रिकेटर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, क्लासरूम है, जूस है, मार्केटिंग, क्वालिटी प्रोटेक्शन, लीगल ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट वगैरह में बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जहां पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। मिनिमम वेज की बात करें तो इस देश में आपको इस तरीके से ये सैलरी मिलेगी। और एवरेज मंथली सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं 2800 2900 डॉलर मंथली है। ये फाइनेंशियल मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, फाइनेंशियल, यानी ये जो जॉब है ना, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल जॉब है, उनकी मैं बात बता रहा हूँ। लगभग 2000 डॉलर आप इसकी मान सकते हैं। बाकी जैसे नर्सिंग में जाते हैं तो नर्सिंग में सैलरी भैया बहुत ज्यादा, 82,000 डॉलर इसमें सैलरी दिखाई गई है। और भी जैसे नॉर्मल कैटेगरी की जॉब होते हैं ना, उसमें 700 800 1000 डॉलर तक आपको तनख्वाह मिल सकती है। आप $1000 का मतलब मान लो आप 80,000 85,000 रुपए तक इस देश में सैलरी है। हालांकि इस देश में इंडिया के 100-200 लोग ही पहुंचे भैया, एक भारतीय आंकड़े के अनुसार मैं बता रहा हूँ।
बाकी अगर आप इस देश जाना चाहते हैं विजिट वीजा में, तो वीजा नहीं लगेगा, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाओगे। टिकट का पैसा आपको देना पड़ेगा, ऑनलाइन वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई झंझट नहीं है, सीधा पासपोर्ट हो, 6 मंथ वैलिड हो, लाख 2 लाख आपके अकाउंट में हो, टिकट बनाओ और जा सकते हो। दूसरा, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो ये कुछ वेबसाइट ऐसी है, वैसा भी ये 10 वेबसाइट में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको माइक्रोनेशिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, इस इन कंट्रीज, यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप अपना सीवी वगैरह बना के अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे, हम तो उम्मीद करेंगे वैसा आपको जॉब मिल जाए। कंट्री छोटी है, 6 लाख के करीब पॉपुलेशन है, 6 से नीचे ये मान लो, ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करना पड़ेगा। फ्री इसका कोई मैन पावर ऑफिस नहीं मिलेगा। आप ये सोचो कोई एजेंट ऑफिस मिल जाए उसके थ्रू मैं चला जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन ही बेस्ट ऑप्शन है। ये जो वेबसाइट है, इन पे आप अप्लाई करके अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। कंट्री हालांकि अच्छी है, नो डाउट, वहां का वातावरण अच्छा है, मौसम अच्छा है, चारों ओर हरियाली है। अगर आप 80,000 से लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा। हालांकि कंट्री एक छुपी हुई कंट्री है जिसमें लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसी कंट्रियों में जिन लोगों को मौका नहीं मिलता उन लोगों को अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय